हाँ तो बच्चों, आज हम जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना, इस टाइप का क्वेश्चन आज बताएंगे। ये प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हमको तैयारी करना है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको प्रतियोगिता परीक्षा में ये लाभ क्वेश्चन देगा, काफ़ी आपको फायदा पहुंचेगा। पहला क्वेश्चन है 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग बनाएंगे कैसे, देख ले। दो तरीका है जिसको हम बना सकते हैं। बीच वाली संख्या अगर पूछता है तो आपको बीच वाली संख्या निकालने के लिए ये विषम संख्या होनी जरूरी है। 3 क्रमागत, 5 क्रमागत, बीच वाली तभी निकलेगी। 3 क्रमागत मैंने क्या, 1 सम संख्या, 2 सम संख्या, 3 सम संख्या, यानी बीच वाली कौन हो गया, ये दूसरा हो गया। एक इधर एक इधर, ये बीच वाली होगी। लेकिन 4 क्रमागत सम संख्या दिया रहे, 1 2 3 और 4, तो इसमें बीच वाली कौन होगा, 2 इधर 2 इधर, तो बीच वाली तो कुछ नहीं हुआ। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए ये हमेशा यहाँ विषम संख्या होनी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। इसको दो तरीका से हम लोग बनाएंगे। पहला हो गया, बीच वाली पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम बीच वाली संख्या निकालेंगे। बीच वाली सम संख्या बराबर सम संख्या बराबर टोटल 3 संख्या देखिए, क्रमागत संख्या मतलब क्या, 2 4 6 8, कहीं से भी शुरू हो सकता है। 4 6 8 यानी लगातार 28 30 32 लगातार सम संख्या, यानी एक सम संख्या से दूसरे सम संख्या या एक विषम संख्या से दूसरे विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 विषम संख्या, यानी 3 के बाद 5 यानी 2 का अंतर, 5 के बाद 7 यानी 2 का अंतर। यानी प्रत्येक सम संख्या और प्रत्येक लगातार विषम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी 2 का अंतर बढ़ते जा रहा है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी 2 का अंतर बढ़ते जा रहा है विषम संख्या में। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है, प्रत्येक लगातार सम संख्या के बीच का अंतर और विषम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। तो बीच वाली सम संख्या का निकालना है। फर्स्ट तरीका है, तो 24 हो गया। और कितने सम संख्या हैं, 3 क्रमागत, 3 से भाग दे देंगे, 3 8 24, यानी आपका आंसर 8। बीच वाला पूछता है तो 8 आंसर हो गया। अब देखिए, फर्स्ट सेकेंड यानी थर्ड, ये बीच वाला 8 हो गया। तो अगर प्रथम पूछ दे या छोटी सम संख्या पूछ दे तो 8 से पहले क्या होगा, 2 अंतर होता है, यानी 6 हो जाएगा। तीसरी क्या है, अगर दूसरी पूछता है क्या, 8 के बाद 10 होता है, 2 अंतर होता है, 8 के बाद 10। देखिए 10 8 18, 18 से 24 पूरी गया। तो इस तरह से बीच वाली आपका पूछा है तो 8 आंसर हो जाएगा, 8 निकल भी गया है। अगर पहली पूछता है तो 2 पीछे कर देते, 6। तीसरी पूछता 8 बीच वाली है तो अगला क्या होगा, 2 का अंतर होगा, 8 2 10, आगे बढ़ेगा पीछे घटेगा। तो इस तरह से आपको तीनों निकल गया। अब इसको दूसरी विधि से हम बताते हैं। दूसरी विधि देखिए, माना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम आपको तरह तरह का विधि भी बताएंगे। माना कि प्रथम यानी फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट सम संख्या बराबर x। तो हम जानते हैं तो प्रत्येक सम संख्या अगले सम संख्या से 2 कम होता है, यानी प्रत्येक सम संख्या आगे वाला 2 का अंतर होते जाता है। अगर पहला 4 होगा तो अगला 2 जोड़ा देगा तो 6 होगा, 6 होगा तो अगला हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का अंतर होता है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड सम संख्या क्या हो जाएगा, x है, आगे 2 होगा, यानी 2 का अंतर होता है, x प्लस 2। थर्ड का क्या होगा, थर्ड सम संख्या क्या होगा,
दो का अंतर आगे और दो हो जाएगा, x प्लस 2 और 2 4, यानी एक x मानेंगे तो दूसरा सम संख्या x प्लस 2 होगा, क्योंकि दो का अंतर होता है। फिर इससे भी अगला दो ज्यादा होगा लगातार में, x प्लस 4। अब देखिए तीनों का योग 24 दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ तीनों का योग 24, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर 24, क्योंकि योग 24 दिया है तो तीनों का योग 24, यानी एक ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया सम संख्या। तो x 1 2 1 3 3x हो गया, 4 अब 2 6 हो गया 24, 3x बराबर 24, ये प्लस 6 है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 6, 24 में से 6 गया 18, अब 3x बराबर 18, x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना में 3 गुने x बराबर 3x गुना होता है, बराबर उधर जाने पर भाग या बट्टा होता है, यानी भाग नहीं बट्टा, यानी 3x बराबर x बराबर 3 कहाँ चला जाएगा बट्टा में चला जाएगा, 3 6 18, यानी भाग हो जाएगा, यानी x का मान 6 निकल गया। तो पहला अगर पूछेगा सम संख्या क्या है तो 6 निकला, दूसरा यानी बीच वाली पूछ रहा है तो सेकंड होगा बीच वाली, यही पूछ रहा है तो 6 x का मान 6 प्लस 2 बराबर 8। अगर तीसरा पूछता तो 6 प्लस 4 बराबर 10, तो आपका बीच वाला पूछ रहा है तो आपका आंसर 8 हो गया। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 हो, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 हो तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अगर एक क्वेश्चन देता है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 145 हो तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो यहाँ क्या है विषम है, सम होता तो नहीं होता, पहला विधि नहीं अप्लाई कर पाते, विषम है, 5 पूछ रहा है यानी 1 2 3 लगातार 4 और 5 विषम संख्या। तो आपको क्या पूछ रहा है सबसे विषम छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये बीच वाली होगी तीसरी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इससे 2 ये कम होगा, इससे भी 2 कम है, ये हो जाए तो यानी पहली पूछ रही है आपको, पहली सम संख्या विषम संख्या क्या है, छोटी बने क्या पहली, बड़ी बने सबसे बड़ी बने क्या पांचवी, पांचवी तो सबसे बड़ा 5 होगा, पांचवी विषम संख्या होगी। तो देखिए इसको पहले बीच वाली निकाल लेते हैं, बीच वाली विषम संख्या बराबर क्या है, विषम संख्या का योग 145, कितने विषम संख्या हैं 5, 5 दूनी 10, 4 हो गया, 5 नमा 5 दूनी 10, 4 पर 5 नमा 45 यानी 29, तो यानी बीच वाली संख्या क्या होगी 29, बीच वाली पूछता तो 29 आंसर हो जाता, ठीक है। अब पूछ रहा है सबसे छोटी, छोटी माने क्या फर्स्ट, तो सबसे छोटी यानी 29 है, तो ये क्या होगा 2 का अंतर होता है 27, 27 2 पीछे, इससे भी पहले विषम संख्या को 27 में से 2 गया 25, यानी ये आपका आंसर हो गया। छोटी पूछ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया, दूसरी पूछता तो 27 होता, बीच वाली या तीसरी पूछता तो 29 होता, अगर चौथी संख्या को 29 2 31, अगर सबसे बड़ी या सबसे पश्चिमी संख्या पूछती तो 31 2 33, तो आपका आंसर 25 हो गया, क्योंकि सबसे छोटी पूछ रही है। बीच वाली निकाल लिए, बीच वाली जब निकाल लिए तो पहली पूछे या दूसरी में 2 का अंतर करते जाना है, आगे वाली पूछेगा 2 प्लस प्लस करते जाना है, तो ये आपका आंसर छोटी पूछ रहा है, तो दूसरी 29 तीसरी है, बीच वाली है तो दूसरी 27 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, इससे भी 2 कम होगा पहली, सबसे छोटी ये है, तो 145 जोड़िएगा तो इसका योग 145 होगा, तो आपका आंसर 25 हो गया। उसको दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। फर्स्ट मान लीजिए विषम संख्या x, तो दूसरा क्या होगा सेकेंड विषम संख्या क्या होगा
दो का अंतर होता है तो x प्लस 2। तीसरा क्या हो जाएगा, सम संख्या अति विषम संख्या, दो का अंतर होता है x प्लस 2, 2 2 4। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, इससे भी 2 ज्यादा होगा, x प्लस 6। फिर फिफ्थ क्या हो, 5 गो है, फिफ्थ क्या होगा x प्लस 8। देखिए 2 2 का अंतर विषम संख्या का, ये पहला x जैसे माने तो x प्लस 2 हो गया, तो 2 ज्यादा होगा, इससे भी 2 ज्यादा अगला विषम संख्या होगा, इससे भी 2 ज्यादा अगला विषम चौथा होगा, इससे भी 2 ज्यादा पांचवा विषम संख्या होगा। अब इसका योग 145 बता रहा है, यानी x यानी पांचों विषम संख्या का योग 145 यहाँ दिया हुआ है। x पहला हो गया, x प्लस 2 दूसरा हो गया, x प्लस 4 तीसरा हो गया, x प्लस 6 चौथा हो गया, x प्लस 8 पांचवा हो गया। इसका योग क्या दिया है, 145। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी 5x जोड़ 2 4 2 6 6 12 8 20, 20 बराबर 145। 5x बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस 20 है, उधर से जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 145 से 20 गया कितना हो जाएगा, ये प्लस 20 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ घटा लेते हैं, 145 से 20 गया 125। 5x यानी x बराबर क्या हो जाएगा 125/5, यानी गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर क्या 5 25 पंचे 27, यानी x सबसे छोटी पूछ रहा है, तो x है सबसे छोटी, तो x क्या हो जाएगा, x क्या होगा 25, यही पूछ रहा है। अगर दूसरा पूछता तो 25 और 2 27, तीसरा पूछता तो 25 और 4 29, चौथा पूछता तो 25 और 6 31, सबसे बड़ी या अंतिम पूछता तो 25 8 25, ये इसका मान 25 8 33। तो देखिए सबसे छोटी पूछ रहा है, यानी छोटी मैंने फर्स्ट, आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा पूछता तो ये हो जाता, बीच वाली या तीसरा पूछता तो ये हो जाता, चौथा पूछता तो आंसर ये हो जाता, और पांचवा या सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 33 हो जाता है। इस तरह से आपको उम्मीद है आप सीख गए होंगे। एक और बताते हैं, चार क्रमागत, अब देखिए यहाँ विषम संख्या आ गया, चार क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए 4 यानी विषम आ गया, तो पहली विधि इसमें अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 और 4 इसमें बीच वाली क्या होगी, बीच वाली तो होगी नहीं, 2 इधर 2 इधर, तो बीच वाली क्या होगी, कुछ होगी नहीं, तो बीच वाली तो क्या सूत्र आएगा नहीं। तो इसको हम लोग जो दूसरा विधि था उस पर बनाएंगे, ये दूसरा विधि पर बनाएंगे। पहला सम संख्या मान लेते हैं हम लोग x, हम जानते हैं अगली संख्या 2 ज्यादा होगा, फिर उससे भी 2 ज्यादा आते से होगा, तो सेकेंड हो गया क्या हो जाएगा सम संख्या x प्लस 2, 2 ज्यादा होगा। थर्ड क्या हो जाएगा सम संख्या x प्लस 2 के बाद 2 2 4, और फोर्थ क्या हो जाएगा x प्लस 6, यानी 2 ज्यादा होगा। देखिए ये 2 है तो 2 2 4 4 4 8, 4 2 6 6 2 8, यानी 2 2 का आंसर, अगर 2x मानते हैं तो इस तरह से हो जाएगा लगातार, केवल लगातार देना है आपको। अब इसका योग आपको दिया है 24, यानी x प्लस, यहाँ आते हैं x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर कितना दिया है 24। 1 2 3 4x, 2 4 2 6 6 12, यानी 24। 4x बराबर 12 प्लस 24 के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 में से 12 गया 12, ठीक है। अब 4x यानी x बराबर 12/4, 4 दिया 12, यानी 3 हो गया। x का मान क्या निकला 3, तो पहला पूछता तो 3 हो गया, दूसरा तो 3 प्लस 2 बराबर 5, 3 प्लस 4 बराबर 7, और 3 प्लस 6 बराबर 9। तो देखिए चारों का योग 24 हो गया ना, 3 5 3 8 7 15 9 24,
तो आपको क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या सम संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या आपका 5 आंसर होगी। पहला पूछता तो 3 होता, या छोटी सबसे पूछता तो 3 होता, चौथा पूछता, तीसरा पूछता तो 7 होता आंसर, और सबसे बड़ी या चौथी संख्या पूछता तो 9 होता आपका आंसर। इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। हमको अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह 4 विषम संख्या का भी दे योग तो इसी विधि से बनेगा। ये सम है, इसलिए विधि यही होगा। अगर 4 क्रमागत विषम संख्या का योग अगर दे पूछ तो भी यही विधि अप्लाई होगा। क्लियर? हमको उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग बनाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसे बार बार देखिए, इसे समझिए और अपने साथियों को भी बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं और भी अच्छा क्वेश्चन आपको दूंगा, आपका बहुत अच्छे तरह से आपकी तैयारी करवा दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बार बार देखिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का